नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहसीब लियाकत। प्रयागराज में अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय क्रमिक अनशन किया है। इस अनशन का नेतृत्व सीनियर अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने किया है। अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा है कि अगर यह अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक पास नहीं किया गया तो अधिवक्ता इसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। आज क्रमिक अनशन पे जो बैठे हैं, इसका मेन उद्देश्य है एडवोकेट प्रोटेक्शन, जिसके लिए विगत कई वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ। हमारे भाई मेरे साथ लगे हुए हैं। इसके लिए मैंने आमरण अनशन भी किया था 2023 में, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उस बात पे मैंने अनशन तोड़ा था, लेकिन उस 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के बाद उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज हम लोग उसी मुद्दे पे फिर क्रमिक अनशन पे बैठे हैं और आगे हम लोगों की जैसी भी रणनीति होगी, हम इसके लिए यहाँ से लखनऊ तक पूरा शासन, पूरा सरकार हिलाएंगे जब तक हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। आज का क्रमिक अनशन उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आपने पूर्व में भी हमको आश्वासन दिया, हमने आपके आश्वासन पर अपना आंदोलन वापस लिया। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होगा। ऐसा कह के आपने कमेटी का गठन भी किया सन 2000। आज तक उसका कोई निर्णय नहीं आया है। आप देख रहे हैं राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास हो चुका सन 2024 में। हरियाणा और चंडीगढ़ में, अभी हमारे मित्र आनंद भाई ने मुझे बताया कि हरियाणा और चंडीगढ़ की बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल प्रिपेयर कर लिया है। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल के सदस्य ने, पूर्व अध्यक्षों ने पत्र भी जारी किया। प्रतापगढ़ में अभी कुछ दिन पहले जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उनका मर्डर होना, कानपुर में एक युवा अधिवक्ता का मर्डर होना, आपके प्रयागराज में एक होटल माफिया ने एक युवा अधिवक्ता को अपनी गाड़ी से कुचल डाला। इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। हमारी डिमांड ये है कि आप जैसे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आप टीचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। सरकार, हमारी लड़ाई किसी व्यवस्था से नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करता है, न्यायिक सुरक्षा जो पूरे समाज प्रदान करता है, अगर वही सुरक्षित नहीं होगा तो ये उत्तर प्रदेश में न्याय की हत्या होगी। इसको मैं जंगल राज मानता हूँ और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करें। ये क्रमिक अनशन है, हम आगे का प्लान करेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे। जैसे फोरम पर लग सकते हैं, आप मीडिया भाइयों के द्वारा हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है। मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप भी न्याय के प्रहरी हैं। हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम मार्च करेंगे, हम लखनऊ तक जाएंगे। जो काम हमको करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि हमारी डिमांड है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए। और ये डिमांड सिर्फ ऐसा नहीं कि इलाहाबाद के वकीलों की है, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं। 2020 में हमारे यहाँ के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी ने एक लेटर जारी किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम होना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना दे रहे हैं। उन्होंने कमेटी गठन किया, उसका निर्णय आज तक क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। सन 2023 में एक बहुत बड़ी घटना हुई हापुड़ में। उस घटना में बर्बरता साफ तरीके से दिखाई दी गई। मैं सरकार को भी ये जरूर धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जब वो बर्बरता हुई तो उसी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर के हमारे साथ बैठे हुए सुशील कुमार पांडे जी, इन्होंने 3 दिन का आमरण अनशन किया। 3 दिन तक ये भूखे प्यासे बैठे रहे। तो एक वकील को न्याय की रक्षा कराने के लिए, एक वकील को वकीलों की सुरक्षा करने के लिए 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठना पड़ेगा। और उसके बाद आप निर्णय लेंगे, और उसके बाद आपने निर्णय लिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया, आपने एक आश्वासन दिया, एक लेटर आया लखनऊ से कि आप लोग अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। हमने कमेटी का 5 सदस्यीय कमेटी गठन कर दिया। हम तो आप पे विश्वास करके चलते ना, हमें तो विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार पर। हम लोगों ने निवेदन किया पानी से, इन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा, इन्होंने जल ग्रहण किया। उस कमेटी को बने हुए सन 2023 में 2 साल हो चुके हैं, और इस 2 साल के भीतर 22 अधिवक्ताओं की हत्या की गई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। निर्मम हत्या हुई है माफियाओं द्वारा, कहीं बालू माफिया द्वारा, कहीं बिल्डर्स द्वारा, कहीं होटल माफिया द्वारा उनकी हत्या की गई है। सरकार चेत नहीं रही है। और माननीय योगी जी, आपको भी मैं ये आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब आप पे, आपकी सरकार पे, आपके विधायक सांसद पे भी कोई संकट आता है तो यही अधिवक्ता दृढ़ता के साथ खड़े होकर उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश में जरूरी है।